अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब मेरी माएँ बहनें आफ़ियत और खैरियत से होंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के बटन को दबाया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और जब हमारी कोई वीडियो से आपको नफ़ा हो, आपको पसंद आए, तो आप ज़रूर लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी किया करें ताकि आप भी सवाब के काम में हमारे साथ बराबर के शरीक रहें। तो आज का जो वजीफ़ा है वो बहुत ही अनमोल है और मुजर्रब शुदा है, जिसकी ज़रूरत उन लोगों को है जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलाद से नहीं नवाजा। वो चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें औलाद से नवाज दे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी झोली को औलाद जैसी नेमत से महरूम ना फरमाए। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसमें औलाद की मोहब्बत ना हो। औलाद की मोहब्बत को होना ये एक फितरी अमल है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान को अता फरमाया है। तो औलाद के हुसूल के लिए बंदा क्या कुछ नहीं करता, लाखों रुपए भी खर्च कर देता है और आमलों के पास भी बंदा जाता है। हर किस्म के वज़ाइफ करने के लिए इंसान तैयार हो जाता है कि अल्लाह करे हमारी झोली में जो औलाद जैसी नेमत है, इस झोली को अल्लाह औलाद जैसी नेमत से महरूम ना फरमाए। तो औलाद का होना अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। तो जिन मेरी बहनों की, माओं की औलाद नहीं है, भाइयों की औलाद नहीं है, वो हर वक्त परेशान रहते हैं। तो रब ताला ने, आप कुरान मजीद का मुताला कर लीजिए, सैकड़ों आयात ऐसी हैं कि रब ताला के अंबिया की भी औलाद नहीं थी, वो रब ताला से ना उम्मीद नहीं हुए। आखिरी वक़्त में भी, उम्र के आखिरी मराहिल में, जहाँ इंसान मजबूर हो जाता है, इंसान ना उम्मीद हो जाता है, वहाँ पर भी अंबिया ने रब ताला से ना उम्मीदी नहीं की, रब ताला से मांगते रहे। बिल आखिर उन वज़ाइफ के करने से, रब ताला के सामने गिड़गिड़ाने से अल्लाह ताला ने उन्हें भी औलाद जैसी नेमत से नवाजा। वो वजीफ़ा क्या है? हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब उम्र 90 साल हुई, उन्होंने भी रब ताला को पुकारा, रब ताला से ना उम्मीद नहीं हुए, रब ताला से दुआ मांगते हैं। उस दुआ के करने की वजह से, उस वजीफ़ा को करने की वजह से रब ताला ने ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 90 साल की उम्र में बच्चा अता फरमाया। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब उम्र 90 साल हुई, रब ताला से दुआ मांगती हैं, तो रब ताला ने 90 साल की उम्र में हज़रत इसहाक और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे बेटे अता फरमाए। वो वजीफ़ा क्या है कि आप किसी भी वक़्त 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़ लीजिए और 2 रकात नमाज सलातुल हाजत में 4 सजदे हैं। हर सजदे में आप 60 मरतबा ये दुआ फरमाएं, ये आयत, इस आयत करीमा का विर्द करें, रब्बी ला तदरनी फरदन व अंत खैरुल वारिसिन। 2 रकात नमाज सलातुल हाजत में 4 सजदे हैं। एक सजदे में आपने 60 मरतबा ये आयत करीमा पढ़नी है, रब्बी ला तदरनी फरदन व अंत खैरुल वारिसिन। यानी चारों सजदों में, हर एक सजदे में आपने 60 मरतबा ये आयत करीमा पढ़नी है और बाद में सलाम फेर कर 2 रकात नमाज सलातुल हाजत से फारिग होकर आप रब ताला से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपना फजल फरमाएंगे और अपना करम फरमा कर रब ताला तुम्हें औलाद जैसी नेमत से नवाज देगा। अगर कोई बंदा ये वजीफ़ा नहीं कर सकता, पहली बात तो ये है औलाद के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता, और दूसरी बात, अगर किसी के लिए ये वजीफ़ा करना मुश्किल है तो दूसरा अमल आपको बता देता हूँ जो बहुत ही आसान है, वो भी पावरफुल एक वजीफ़ा है, उसके करने से भी, लेकिन शर्त ये है आप बावुज़ू होकर करें। बावुज़ू होकर
جب ہم پانچوں نمازیں پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد ہم نے وہ مختصر وظیفہ کرنا ہے، اور شرط یہ ہے رب تعالیٰ پر کامل یقین ہو، رب تعالیٰ سے نا امیدی نہ ہو، پھر رب تعالیٰ ہمیں کیسے عطا نہیں کرتے۔ آج ہم وظائف تو کرتے ہیں لیکن رب تعالیٰ پر یقین نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہم اپنے وظائف کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ اکثر ہماری بہنیں بھائی رابطہ کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں وظیفہ آپ کا کیا تھا لیکن مراد پوری نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم وظیفہ کرتے ہیں جاننے کے لیے کہ کام ہمارا ہوتا ہے یا نہیں۔ ہم وظیفہ کریں کامل رب تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے، پھر رب تعالیٰ ہمیں ضرور وہ چیز عطا فرما دیں گے۔ تو ہر نماز کے بعد ہم نے 3 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ ہر فرد نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھ کر ہم رب تعالیٰ سے دعا فرمائیں، انشاءاللہ رب تعالیٰ ہماری دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے، اور رب تعالیٰ ضرور اپنا کرم اور فضل شامل حال فرما